मालदीव्स एक ऐसा देश है जहाँ पे जो भी राष्ट्राध्यक्ष बनता है, यानी कि जो भी राष्ट्रपति बनता है मालदीव्स का, वो या तो भारत समर्थक और या फिर चीन समर्थक के रूप में देखा जाता है और वो अपने आप को प्रदर्शित भी इसी प्रकार करता है। लेकिन अभी मालदीव्स के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, मोहम्मद मुइज़्ज़ू, उन्होंने अपने आप को गुटनिरपेक्ष दिखाने की कोशिश की है। उन्हें माना जा रहा था कि वो भारत विरोधी हैं और चीन समर्थक हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले वो चीन ही जाएँगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी उन्होंने हाल ही में टर्की का दौरा किया है और वो टर्की के राष्ट्रपति से जाके मिले हैं और इससे पहले उनका सऊदी अरेबिया जाने का प्लान था, लेकिन सऊदी अरेबिया में वो विज़िट उनकी हो नहीं पाई, तो उनकी पहली विज़िट टर्की में हुई है और शपथ ग्रहण करने से पहले वो सिंगापुर और यूएई गए थे। ये भी माना जा रहा है कि वो यूएई में जो COP28 है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो वहाँ भी अटेंड करने जाएंगे समिट को और हो सकता है कि वहाँ पे वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलें। लेकिन यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जैसे मालदीव्स के राष्ट्रपति या तो भारत समर्थक होते हैं और या फिर वो चीन समर्थक होते हैं, क्योंकि इंडियन ओशन में यही दो कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में पावर प्ले चलता रहता है। भारत, इंडियन ओशन का बेताज बादशाह, और चीन जो कि उसको चुनौती देने की कोशिश करता है और दक्षिण चीनी महासागर, साउथ चाइना सी, वहाँ से वो फर्दर इंडियन ओशन में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगा रहता है। यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो नए राष्ट्रपति हैं वो ना तो भारत के साथ दिख रहे हैं, ना चीन के साथ दिख रहे हैं खुल के, बल्कि वो गुटनिरपेक्ष के तौर पे अपने आप को दिखाना चाहते हैं। इनका ये तो तय हो गया कि ये खुल के भारत के समर्थन में नहीं आएंगे, चीन के समर्थक के तौर पे भी अपने आप को प्रदर्शित नहीं करना चाहते। जो टर्की के साथ इन्होंने अपना पहला विजिट रखा है, इसके क्या मायने हो सकते हैं? इसका ऐसा है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इससे उनको फ़ायदा क्या है। ये राष्ट्रपति के तौर पे अपनी नीति स्पष्ट करना चाहते हैं कि उन्हें अपने रिलेशंस गल्फ़ कंट्रीज़ से और भी ज़्यादा मजबूत बनाने हैं। ये एक मुस्लिम कंट्री है मालदीव्स, 98% वहाँ पे सुन्नी मुस्लिम रहते हैं और वहाँ की नागरिकता अगर किसी को चाहिए हो तो उसको मुस्लिम होना उसका आवश्यक है। यहाँ पे ना तो कोई रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ हैं। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत कमज़ोर है। फिशरीज़ यानी मत्स्य पालन और उसके अलावा टूरिज़्म, बस इन दो बातों पे ही मालदीव्स की जो अर्थव्यवस्था है वो टिकी हुई है और ये दूसरी कंट्रीज से जो इन्हें एड मिलता है उस पर निर्भर रहते हैं। तो 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बाद इनको खाड़ी देशों से, मुस्लिम कंट्रीज से बहुत सपोर्ट मिला था और उसी के कारण इनकी उनके साथ बहुत नज़दीकियां हैं और मालदीव्स को ये उम्मीद भी है कि वो फर्दर अपने जो रिलेशंस हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ उसको और मजबूत बना सकते हैं। तो इसी उम्मीद में उन्होंने पहली विजिट अपनी टर्की के साथ रखी और अब यूएई भी जाएंगे वो। इससे दो फायदे होंगे उनको, एक तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल लेवल पे और एक इंटरनेशनल लेवल पे। अगर हम डोमेस्टिकली देखें कि उनकी सोच क्या है यहाँ पे, तो वो ये है कि ये अपने लोगों को ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहेंगे कि गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ हमारे रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत अब होने जा रहे हैं। और अगर देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पे तो है ही कि अगर उनके रिश्ते मजबूत होंगे तो उन्हें एड मिलेगा और वहाँ की जो डेवलपमेंट है मालदीव्स की वो फर्दर और ज़्यादा एनहेंस कर सकेंगे उन्हें गल्फ़ कंट्रीज़ के एड से। तो ये अपडेट था मालदीव के बारे में, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि जो मोहम्मद नशीद एक राष्ट्रपति रहे थे, कूप हो गया था उनके अगेंस्ट, तो वो भारत समर्थक माने जाते थे, वो भारत का समर्थन करते थे। उसके बाद जो आए वो चीन का समर्थन करते थे। अब जो ये नए राष्ट्रपति आए हैं तो ये ना भारत का खुल के समर्थन कर रहे हैं, भारत विरोधी के रूप में ही एक तरह से इन्हें समझा जा रहा था, और ना ये चीन का खुल के समर्थन कर रहे हैं, बल्कि ये अपने आप को गुटनिरपेक्ष व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। धन्यवाद।